राधे राधे प्यारे भक्तों, चुप रहो। भगवान सब देख रहा है। क्यों व्यर्थ में अपने शब्दों को खर्च करते हो? क्यों हर अपमान का उत्तर देने के लिए मन बेचैन हो उठता है? क्यों हर ताने पर हृदय जलने लगता है? सुनो, जब संसार तुम्हें समझने से इनकार कर दे, जब लोग तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएं, जब तुम्हारी सच्चाई पर भी उंगली उठे, तब शांत हो जाओ। ऊपर बैठा वह साक्षी तुम्हारी हर सांस, हर पीड़ा, हर आंसू को देख रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। तुम्हें लगता है झूठ बोलने वाले आगे निकल रहे हैं और सच्चे लोग पीछे छूट रहे हैं। पर याद रखो, परीक्षा पहले होती है और परिणाम बाद में मिलता है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा विश्वास है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। कितनी बार अपनों ने ही गलत समझा, कितनी बार तुम्हारे प्रेम को स्वार्थ कहा गया, कितनी बार तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हर बार जब तुम टूटे, उसी समय तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म हुआ। हर बार जब तुम रोए, उसी समय तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें और गहरी हो गई। यह मौन साधारण मौन नहीं है, यह वह मौन है जिसमें तुम्हारा भविष्य गढ़ा जा रहा है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उनके सामने अपनी सच्चाई सिद्ध करना समय की बर्बादी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार कदम, हर त्याग दर्ज हो रहा है। जब तुम रात में अकेले रोते हो, जब सबके सामने हंसते हुए भी भीतर से टूटे होते हो, जब थक कर भी हार नहीं मानते, तब भी वह देख रहा है। इसलिए चुप रहो, क्योंकि समय तुम्हारा उत्तर देगा। शब्दों से दिया गया उत्तर क्षणिक संतोष देता है, पर समय से मिला उत्तर जीवन भर सम्मान देता है। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। जो आज तुम्हारी चुप्पी को डर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी स्थिरता के आगे झुकेंगे। कभी कभी अन्याय को सह लेना भी तपस्या है। यह तपस्या तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे धैर्य में विजय छिपी है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होता। जब मन बदला लेने को कहे, तब स्वयं से पूछो, क्या मुझे अपने स्तर से नीचे गिरना है? नहीं, तुम्हें केवल अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। बाकी सब समय और न्याय पर छोड़ दो। लोग उकसाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहरी तूफान डरा नहीं सकते। झूठ कुछ समय के लिए शोर मचा सकता है, पर सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य शांत रहता है और एक दिन स्वयं प्रकट हो जाता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो यह भ्रम छोड़ दो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आह दर्ज होती है, हर आंसू की कीमत होती है। उत्तर उसी समय मिलता है जब धैर्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए अधीर मत बनो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर अपमान एक पाठ है, हर अस्वीकार आत्मनिर्भर बनाता है, हर तिरस्कार तुम्हें निर्भीक बनाता है। यदि जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो तुम अपनी गहराई पहचान ही नहीं पाते। जब तुम चुप रहते हो, तब मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय पश्चाताप देता है, पर शांति में लिया गया निर्णय विजय देता है। याद रखो, सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है। उसी तरह कठिनाइयां तुम्हें चमकाने के लिए आती हैं। अगली बार कोई चोट पहुंचाए, तो भीतर से कहो, मैं शांत हूं, क्योंकि मुझे न्याय पर भरोसा है। समय घूमता है, परिस्थिति बदलती है। जो आज ऊपर है, वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए विचलित मत हो।
एक दिन वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। आज से निश्चय कर लो, व्यर्थ की बहस में ऊर्जा नष्ट नहीं करोगे। हर अपमान का उत्तर समय पर छोड़ दोगे। हर ताने को धैर्य की सीढ़ी बना लोगे। हर पीड़ा को प्रार्थना में बदल दोगे। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारा कवच है। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति है। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दर्द एक अध्याय है, हर आंसू एक शब्द है, हर संघर्ष एक वाक्य है। और जब यह कहानी पूर्ण होगी तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी मजबूरी समझने लगे, जब तुम्हारी सहनशीलता को लोग तुम्हारी कमजोरी मान ले, तब भी भीतर से विचलित मत होना, क्योंकि जो स्वयं असुरक्षित होते हैं वही दूसरों की शांति को तोड़ने का प्रयास करते हैं। याद रखो, शोर हमेशा खाली बर्तन करता है। जो भीतर से भरा होता है वह शांत रहता है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें शोर बनना है या स्थिरता। जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हें परखने आते हैं। वे तुम्हारे धैर्य की सीमा जांचते हैं, तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं। पर यदि तुम हर बार प्रतिक्रिया दे दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए चुप रहो, अपनी ऊर्जा बचाओ, उसे अपने निर्माण में लगाओ, न कि दूसरों को उत्तर देने में। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिकार मत करो। पहले स्वयं से पूछो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? यदि हां, तो उसे सुधार का अवसर बना लो। यदि नहीं, तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। हवा की तरह गुजर जाने दो। पत्थर का उत्तर पत्थर से देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी चुप्पी का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, पर विश्वास रखो, मौन भीतर काम करता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर छिपकर जड़ें बनाता है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हारे भविष्य की नींव मजबूत कर रहा है। ऊपर से भले कुछ न दिखे, पर भीतर बहुत कुछ बन रहा है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि तुम्हारा आधार शब्दों पर नहीं, विश्वास पर टिका है। और विश्वास जितना गहरा होता है उतना ही अडिग होता है। जब मन बहुत बेचैन हो जाए, जब भीतर आग सी जलने लगे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ समय स्वयं को दो, गहरी सांस लो, अपनी प्रार्थना में बैठ जाओ। तुम देखोगे कि जो बात तुम्हें बहुत बड़ी लग रही थी वह धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। क्रोध एक क्षण का होता है, पर उसके परिणाम लंबे समय तक साथ चलते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर पहरा रखो। एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, पर एक मौन कई रिश्तों को बचा सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तब भीतर से यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझे सुधार दो, और यदि मैं सही हूं तो मुझे और मजबूत बना दो। यही सच्ची साधना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वे तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए हो रही हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तब कहीं जाकर सुंदर मूर्ति बनती है, उसी तरह परिस्थितियां तुम्हें आकार दे रही हैं। इसलिए शिकायत कम करो, आत्मचिंतन अधिक करो, प्रतिक्रिया कम करो, संयम अधिक करो, क्रोध कम करो, करुणा अधिक करो। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, तब यह याद करना, तुम पहले भी कठिन समय से निकले हो। पहले भी तुम टूटकर संभले हो। पहले भी तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त है, पर हर बार तुम खड़े हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई बाहर वाला छीन नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें भीतर से इतना गहरा बना देगी कि फिर कोई बाहरी शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जब भीतर शांति होती है तब बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा। तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हर बात का उत्तर नहीं दिया। अच्छा हुआ मैंने अपने स्तर को नीचे नहीं गिराया। अच्छा हुआ मैंने धैर्य रखा। यही धैर्य तुम्हें सम्मान देगा। यही
मौन तुम्हें ऊंचाई देगा, यही संयम तुम्हें स्थायी विजय देगा। तो आज से अपने मन में यह संकल्प कर लो, मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा, मैं अपने कर्मों को शुद्ध रखूंगा, मैं समय पर विश्वास रखूंगा और मैं अपनी वाणी को संयमित रखूंगा, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा साधक है। चुप रहो, विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। प्यारे भक्तों, जब तुम चुप रहते हो तब तुम हार नहीं रहे होते, तुम अपने भीतर शक्ति संचित कर रहे होते हो। जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है तभी तीर दूर तक जाता है, वैसे ही जब जीवन तुम्हें पीछे धकेलता है, समझ लेना कि कोई बड़ी उड़ान आने वाली है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें भीतर से देखने का अवसर देती है। जब बाहर शोर होता है तब मन उलझ जाता है, पर जब तुम मौन धारण करते हो तब तुम्हें अपने ही विचार सुनाई देने लगते हैं। तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी वास्तविक लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, अपने ही भय, अपने ही क्रोध, अपने ही अहंकार से है। अक्सर हम दूसरों को उत्तर देकर स्वयं को सही साबित करना चाहते हैं, पर क्या सच में स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता है? जो तुम्हें समझता है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे 1000 शब्द भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। तुम्हारा समय बहुमूल्य है, उसे व्यर्थ की बहस में मत गंवाओ। उसे अपने लक्ष्य, अपनी साधना, अपने सुधार में लगाओ। जब तुम आगे बढ़ते हो तो वही लोग जो तुम्हें रोकना चाहते थे स्वयं पीछे छूट जाते हैं। याद रखो, जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ जो तुम्हारा साथ देंगे, कुछ जो तुम्हारा विरोध करेंगे और कुछ जो केवल तमाशा देखेंगे। पर तुम्हें इन तीनों से ऊपर उठना है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म से तय होगा, न कि दूसरों की राय से। जब तुम्हें अपमान मिले तो उसे अपने आत्मबल की परीक्षा मानो। जब तुम्हें अस्वीकार किया जाए तो उसे अपने आत्मनिर्माण का अवसर समझो। जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे आत्मसंवाद का समय समझो। अकेलापन हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता, कभी कभी वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। जब कोई साथ नहीं देता तब तुम अपने भीतर के सहारे को पहचानते हो। चुप रहना मतलब यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो, इसका अर्थ है कि सही समय की प्रतीक्षा करो। हर बात तुरंत कह देना बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी सही शब्द भी गलत समय पर कहे जाएं तो नुकसान कर जाते हैं। समय का महत्व समझो। जब समय बदलेगा तब परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेंगी। तुम्हें अपने लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी गवाही देंगे। जब मन में क्रोध उठे तब याद करो, क्रोध तुम्हारी शांति को चुरा लेता है, और जिसने अपनी शांति खो दी उसने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी। इसलिए अपनी शांति की रक्षा करो। यदि कोई तुम्हें गलत साबित करने में लगा है तो तुम सही बनने में लगे रहो। यदि कोई तुम्हें गिराने में लगा है तो तुम खुद को उठाने में लगे रहो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करने में लगा है तो तुम स्वयं को बेहतर बनाने में लगे रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने मार्ग से नहीं भटकता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी। लोग पूछेंगे, तुमने इतना सब कैसे सह लिया? तुमने हर अपमान का उत्तर क्यों नहीं दिया? तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने अपने विश्वास को शब्दों से ऊपर रखा। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें गहरा बनाएगी।